आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्टिकल वाटर टैंक था, उसको टॉप सरफेस से क्लोज कर रखा था और उसमें जो इनिशियल लेवल था वाटर का वो 4.5 मीटर था बॉटम से। उसके बाद जो एम्प्टी स्पेस ऑफ लेंथ एल थी उसमें एयर कंटेंट था और वो एयर को हम एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो एयर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, 10⁵ पास्कल पे था। अब क्या करा गया, तो वेल्व को नीचे से ओपन कर दिया, जो बॉटम सरफेस, जो टैंक की बॉटम सरफेस थी वहाँ पे एक वेल्व थी, उसको ओपन करा गया है, जिसके कारण वाटर लेवल 0.5 मीटर तक डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फ्लो था वाटर का वो सीज हो गया है, मतलब वो रुक गया है। फिर हमसे पूछा गया है कि, और इसमें बोला, फिर हमसे पूछा गया है कि जो इनिशियल लेंथ ऑफ एल थी वो हमें बतानी है कितनी थी सेंटीमीटर में, और हमें ये भी बोला गया है कि जो वेरिएशन इन टेम्परेचर होगा उसको हमें नेग्लेक्ट करना है इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को एक बार डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा था। मान लेते हैं कि ये हमारा टैंक था, वाटर टैंक था ये, इसमें पहले वाटर फिल कर रखा था अप टू एन हाइट ऑफ 4.5 मीटर तक वाटर फिल करके रख रखा था, ठीक है, यानी यहाँ तक वाटर फिल करके रख रखा था। और ये थी वो एल जो एम्प्टी लेंथ थी, ठीक है, जहाँ पे एयर थी, और उस एयर का प्रेशर था पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए था, और ये 4.5 मीटर तक वाटर फिल कर रखा था। अब क्या किया गया है, एक नीचे एक वाल्व थी, उस वाल्व को ओपन करा। उस वाल्व के ओपन करने से क्या हुआ कि उसका जो लेवल था वाटर का वो डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज हो गया कहाँ तक पहुँच गया होगा, कुछ 0.5 मीटर डिक्रीज हो गया होगा, तो वो डिक्रीज होकर 4 मीटर तक पहुँच गया होगा, ठीक है, यानी यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो अब जो प्रेशर था एयर का वो चेंज होकर कुछ प्रेशर पी हो गया होगा, ऐसा मान लेते हैं, और ये लेवल डिक्रीज होकर 4 मीटर तक पहुँच गया होगा, ठीक है। जो 4.5 मीटर था हम इसे कुछ देर के लिए एच मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये डिक्रीज हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए उसको हम स्मॉल एल लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें ऐसे। ये हो गया होगा, और जो फ्लो है वाटर का वो सीज हो गया होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों केस में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं। ये जो पॉइंट ए था जो पहले यहाँ पे, इस वाले के लिए हम ए पॉइंट इसको मान लेते हैं, और जो अभी जो हो रहा होगा उसको बी मान लेते हैं, ये, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनिशियल केस में जो ये पहले वाला हो रहा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या था, पी ए था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, उस समय जब स्टार्ट हो रहा था वो, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज नहीं था, 0 थी, ठीक है। हमारा उस पॉइंट को डेटम था। अब उसके बाद जो बी स्टेट में आया होगा तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो गई होगी, प्रेशर को हमने पी मान लिया तो प्रेशर पी हो गया होगा, ठीक है। फ्लो चीज हो गया था, यानी वेलोसिटी तो अभी भी 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया होगा, पहले इसकी हाइट एच थी और ये एल थी, यानी ये डिफरेंस कितना हो गया होगा, ये पहले एच था, ये हमारा था, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल थी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एच माइनस एल हो गया होगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रो जी इंटू एच माइनस एल, ठीक है, ये हो गया होगा। तो हम यहाँ पे पी ए माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पी ए माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से रो जी इंटू एच माइनस एल, ठीक है, ये आ गया होगा। अब उसने क्या बोल रखा है, हम एयर को एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर की वेरिएशन को नेग्लेक्ट मानना है। अगर एयर आइडियल गैस है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा तो हम जानते हैं बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। यही हमारा बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले प्रेशर था उसका पी ए, वॉल्यूम थी उसकी, वॉल्यूम उसकी एरिया इंटू लेंथ, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए मान लेते हैं और लेंथ को एल, ठीक है। बाद में प्रेशर पी हो गया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अभी भी ए ही है, लेंथ इसकी इंक्रीज होगी एल प्लस एल, ये जो स्मॉल एल है इसकी वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 0.5 सेंटीमीटर था, और जो कैपिटल एल है इसको हमें निकालना है। तो ए से ए कट जाएगा, तो पी ए इंटू एल चल रहा होगा इक्वल्स टू पी एल प्लस पी इंटू स्मॉल एल, ठीक है। तो ये क्या चल रहा होगा, कैपिटल एल की वैल्यू हो रहेगी पी ए माइनस पी, है ना, पी ए माइनस पी हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे चल रहा होगा पी इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास पी इंटू एल अपॉन में पी ए माइनस पी हो रहा होगा, ठीक है। पी ए माइनस पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पी ए माइनस पी की वैल्यू ये थी रो जी एच माइनस एल, तो इस हिसाब से पी की वैल्यू कितनी हो रही होगी, पी की वैल्यू हो रही होगी पी ए माइनस रो जी एच माइनस एल हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू यहाँ को सब्सटीट्यूट करते हैं, पी ए माइनस रो जी एच, ठीक है, प्लस रो जी एल चल रहा होगा, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय एल चल रहा है, अपॉन में ये जो पी ए माइनस पी चल रहा था इसकी वैल्यू थी रो जी एच माइनस एल, तो रो जी एच माइनस एल, ठीक है, यही चल रहा है, ये इक्वल्स टू एल। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी ए की वैल्यू थी 10⁵ माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵,
जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू एच था हमारे पास 4.5 मीटर, ठीक है, प्लस रो जी एल चल रहा था, यहाँ पे भी 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एल की वैल्यू थी हमारे पास 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर था, इंटू होल मल्टीप्लाई बाय एल चल रहा था जो कि 0.5 मीटर था, अपॉन में नीचे चल रहा था हमारे पास, अपॉन में हमारे पास नीचे तो चल रहा था रो जी इंटू एच माइनस एल चल रहा था, रो जी यानी 10⁻³ इंटू 10 इंटू एच माइनस एल, एच यहाँ पे 4.5 था, माइनस एल की वैल्यू थी 0.5, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा था। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख लेते हैं, 10⁻⁴ बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या चल रहा होगा 10 माइनस ये चल रहा होगा 4.5 प्लस 0.5 ये चल रहा होगा, होल मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो रहा होगा, अपॉन में चल रहा होगा हमारे पास 4.5 माइनस 0.5 यानी 4 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6 इंटू 0.5 अपॉन में 4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 3/2 इंटू 0.5 यानी 1.5 इंटू 0.5 जो क्या था 0.75 मीटर में। उसने एल हमसे सेंटीमीटर में पूछा था, तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 सेंटीमीटर में, तो 75 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट है, और 75 सेंटीमीटर में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए था, यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।